श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। में सूर्य शक्ति का मुख्य केंद्र है, ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। सूर्य ही तो है जिससे ये सब कुछ बना, ऊर्जा से। पृथ्वी भी सूर्य का ही एक भाग है, चंद्रमा पृथ्वी का भाग है। चंद्रमा के तो नाना हुए सूरज। तो सूर्य को जो जल चढ़ाने की प्रक्रिया है, आप लोगों ने बहुत जगह पढ़ा होगा, सुना होगा, देखा होगा, लेकिन उसकी एक प्राणायाम विधि है, उसका एक तरीका है, और वो केवल हमारे भारत के लोगों के लिए नहीं है, सनातनी परंपरा है। वेदों में सूर्य का संदर्भ आया है। हमारे महापुरुष जितने भी हुए, उन्होंने सूर्य की उपासना की, आराधना की। त्रेता में तो सूर्यवंशी कहते थे। श्री राम जी सूर्य की नित्य सुबह आराधना करते थे। सूर्य की शक्ति से ही ये पूरा जगत चराचर है, जीवंत है। और प्रभु जी सूर्य को जल चढ़ाने की जो प्रक्रिया है, उसके पीछे एक विज्ञान है, आपको बताया था। ये क्या करना है आपको? रात्रि से तैयारी करनी है। जब हम सोते समय, जब हम बेड पर जाएं, एक तांबे का पात्र में जल भरकर अपने सिराने रखें और एक लोटे में जल भरकर रख लें। वो लोटा तांबे का हो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो पीतल का हो, नहीं तो कैसा भी हो, स्टील का भी हो, कोई बात नहीं। उत्तम, अति उत्तम, उत्तम और मध्यम। और हम अपने सिरहाने से 1-1.5 फीट की दूरी पर ताम्र पात्र में जल भरकर रख लें और हम सो जाएं। जैसे ही हम सोते समय अचेतन अवस्था में जाते हैं, सुप्त अवस्था में जाते हैं, तो हमारे शरीर में विकिरण होने लगता है, सहस्त्रार में। गहन निद्रा में जाते हैं, ये इंद्रियां शव बन जाती हैं, ऊर्जा सारी संचित हो जाती है। यहाँ शिव तत्व जागृत हो जाता है, उसमें कंपन होने लगता है। कंपन 24 घंटे होता है, लेकिन इंद्रियां सक्रिय रहती है ना, तो वो कंपन शिथिल रहता है। अभी कंपन पूरे उस पर होता है, उफान पर। तो इस कंपन होने से हमारा ये सहस्त्रार जागृत हो जाता है। अंदर नाव की आकृति का है, उसमें एक द्रव रहता है, उसे हम कहते हैं प्राण ऊर्जा, प्राण शक्ति। उसका श्राव होता है कंपन से, और श्राव होने से सहस्त्रार से विकिरण होता है। उसमें चुंबकीय शक्ति होती है, 2 तरह से कार्य करता है। ऊपर का जो विकिरण होता है वो हवा में चला जाता है, अंदर का विकिरण होता है वो हमारे तालू में, गले में, वो जो है वहाँ तक आ जाता है, और सुबह हम कुल्ला कर लेते हैं तो वो बाहर चला जाता है। दोनों को रोकना है। दोनों को रोकने के लिए हमें क्या करना है? वो जो जल रखा है, तांबे का पात्र है, उसमें एक चुंबकीय शक्ति आ जाती है, और ये जो है यहाँ से जब विकिरण होता है तो ये उसको खींच लेता है जल, और ये प्राण शक्ति उसमें समाहित हो जाती है। और जो अंदर हमारे श्राव होता है, जो हमारे तालू में और गले के पास आता है, उसमें हमें सुबह उठ के सबसे पहले प्रणाम करते हुए अपने इष्ट को और उसको सक कर लेना है। तालू से जीभ से तालू को चाटना है, अंदर ले लेना है। योगी लोग ऐसा ही करते हैं हिमालय में। वो जानते हैं ये प्राण शक्ति है,
तो जो प्राण शक्ति 24 घंटे में शरीर से बाहर निकलती है और हम क्षय की ओर जाते हैं, हमारे सेल की शक्ति कम हो जाती है, उसमें से 25% वो वापस ले लेते हैं जल के माध्यम से और ऐसे करके। तो वो तो प्राण शक्ति है, तुरंत हमारे पूरे शरीर में नाड़ियों में पहुंच जाती है। हमारे जो अंदर ऐसे ऐसे होता है ना, वो सब उसको ले लेता है, क्योंकि वही तो उसकी प्राण है, वही तो उसका आधार है, तुरंत ले लेता है। ये करना है। इसके बाद बेड पर या बैठ के हमें ओम भ्रामरी करना है। ओम भ्रामरी करने से क्या होगा, यहाँ जो नसों में रात भर में दबाव आ जाता है, जब हम शव बन जाते हैं, ये यहाँ प्रेशर हो जाता है, और जो शिव तत्व जागृत होता है, उसमें जो कुछ चीज़ ऊपर आ जाती है, विकार हमारे, उसको बाहर निकालना होता है। टॉक्सिन्स को निकालने का क्या तरीका है, ओम भ्रामरी करना। कैसे करना है, बैठ जाना है, आपको कई बार बताया है। सांस गहरी लेना है, ओम 2 या 3 मिनट सांस गहरी लेना है। ओम, ओम का मतलब आवाहन कर रहे हैं, यहाँ उस तत्व को आवाहन कर रहे हैं, यहाँ से ओम। कंपन पैदा कीजिए, जितना कंपन पैदा कर सकते हो, और कॉटन लगा लीजिए कानों में, ईयर प्लग लगा लीजिए, उस नाद को महसूस कीजिए, प्रणव नाद है वो। कैसे करना है, बैठ गए, ऐसे कर रख के नाभि के पास ऐसे रख लिया, ओम। भ्रामरी तो आप लोगों ने देखा होगा, ये ओम भ्रामरी है, ये तो मैं इशारा कर रहा हूं, ओम। ये कंपन आपके सारे टॉक्सिन्स को बाहर निकाल देगा, वाइब्रेट करेगा अंदर। तो वाइब्रेशन जब होती है तो क्या होता है, नसें खुल जाती हैं, सक्रिय हो जाते हैं, पूरे शरीर की नाड़ियां सक्रिय हो जाती हैं। करें, और इसके बाद अलार्म लगा लें कि सूर्य उदय होने के 1 घंटे के अंदर कोई एक निश्चित समय कर लें। और या तो रात्रि में वो जो जल भरा लोटा है वो, या तांबे का अगर 1 लोटा है तो पीने के बाद उसी लोटे में जल भर लें, या दूसरे लोटे में फिर आप खड़े हो जाएं पूर्व दिशा की ओर। पैरों को ऐसे रख लें 45 डिग्री पर, हाथों को ऐसे रख लें 45 डिग्री पर, और उसको सूर्य को, जल को हम अर्घ देना कहते हैं, प्राणायाम भी कहते हैं। और इसकी विधि जब मैं वहाँ पे था ना यमुनोत्री में, सदानंद जी ने बताया था। उन्होंने पूछा था सूर्य को जल चढ़ाते हैं, हमने कहा तो सभी लोग चढ़ाते हैं। कैसे चढ़ाते हैं, मैंने बताया, पूजा करते हैं, पूजा करने के बाद तुलसी में या किसी में जल चढ़ा देते हैं या सूर्य को चढ़ा देते हैं। उन्होंने कहा ज्ञान है, लेकिन इसके पीछे का विज्ञान नहीं पता हमें। विज्ञान इसमें समाहित कर लेंगे तो ये प्राणायाम हो जाएगा। तब उन्होंने बताया, सीधे खड़े हों, 1 घंटे के अंदर एक निश्चित समय तय कर लें, पैरों को ऐसे करना है, हाथों में लोटे को ऐसे लेना है, 45 डिग्री, ये 0, ये 90, ये 45, 45 डिग्री पर रखना है। सक्रिय हो चुकी नाड़ियां ओम भ्रामरी से, आधा मिनट प्रणाम करना है, ये प्रक्रिया करनी है। जल इसमें है पूरा, धीरे धीरे धार बना के छोड़ना है, उस धार से सूर्य को देखना है। धार टूट जाए कोई बात नहीं, ये कोई पूजा पाठ नहीं है। पृथ्वी पे है तो पृथ्वी पे गिर रहा है, बाल्टी रख लो, गमला रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस प्रक्रिया ये है कि 45 डिग्री में पैर, 45 डिग्री में ये हाथ, ये जल, बीच से सूर्य को देखना अपलक। 15 सेकंड में 2 बार पलक झुका लो, कोई बात नहीं। अभ्यास करोगे 15 सेकंड तक तो ये पलक खुली रह सकती हैं।
ऐसे देखना है जल, देखिए 45 डिग्री, ये 1 डिग्री भी ना घूमे। अभ्यास ये करना है कि 45 डिग्री का ना यहाँ से झुके और ना यहाँ से झुके, ये बिल्कुल स्ट्रेट रहे ऐसे। अब देखिए जल को नीचे डालना है, देखिए सूर्य ये है, रश्मियाँ हैं, अब हमें जल को देखना है। देखिए शुरू करें। सेकंड लगे। उस लोटे को पकड़े पकड़े करने के बाद ऐसे ले आइए, देखिए सूर्य ऐसे बना लीजिए। चेहरा 45 डिग्री, ये चेहरा 0 हुआ, ये 90 हुआ, 45 डिग्री। हाथ 45 डिग्री, पैर 45 डिग्री। प्राणायाम की प्रक्रिया है। दिखने में आसान है, करने में इतना आसान नहीं है, थोड़ा समय लगेगा, 15-20 दिन। बिल्कुल ये नहीं झुकना है, ऐसे भी नहीं होना है, बस ऐसे करना है। ये प्रक्रिया है, ये जल है। ये आप करके देखिए, दर्द होगा यहाँ 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 यहाँ, नाद होगा यहाँ ऐसे ऐसे, और उसी में सारे शरीर के विकार तत्व बाहर, और इस नई ऊर्जा 24 घंटे तक आपका आधार बनेगी, जीवन का संबल बनेगी। 24 घंटे आपके लिए सक्रिय हो जाएगी। 90 दिन करके देखिए और इसका परिणाम देखिए। ये सूर्य की किरणें हैं, इंद्रधनुषी कलर हैं, उसमें रंग हैं। देखे ना सूर्य के 7 घोड़े, घोड़े 2 होते हैं, 4 होते हैं, 8 होते हैं, रथों में 7 हैं। क्यों? 7 तरह की, 7 रंग की रश्मियां का विकिरण होता है सूर्य से। बैगनी, नीली, आसमानी, हरी, नारंगी, पीली और लाल, रेड, ब्लड रेड, मूलाधार ब्लड रेड, येलो, नारंगी, ग्रीन, आसमानी, ब्लू, बैगनी। ये 7 तरह की लेयर्स हमारे शरीर के चारों तरफ हैं। इसी उसमें तो सबसे अंदरूनी लेयर है रेड, और सबसे बाहरी है वो है बैगनी कलर की, और उनका संबंध कहीं ना कहीं इन चक्रों से है। चक्रों में मत जाइए, सूक्ष्म है। कुंडलनी के चक्कर में मत पड़िए, सूक्ष्म है। हमें तो सूर्य किससे रखना है कि सूर्य की वो रश्मियां, इंद्रधनुष देखा है, इंद्रधनुष में वही तरह के कलर्स होते हैं। कभी देखना है इंद्रधनुष को? प्रिज्म से सूर्य की लाइट को देखना करके वही होंगे, बैगनी से रेड तक। उन रश्मियों को आत्मसात करना है। हमारे शरीर के सारे विकार उन लेयर्स में जिस कलर की कमी हो जाती है वही उससे संबंधित विकार हो जाता है। येलो का होगा यहाँ बीमारी हो जाएगी, नारंगी होगा यहाँ बीमारी हो जाएगी, ग्रीन में होगा हमारे हार्ट संबंधी परेशानी हो जाएगी, आसमानी होगा हमारे गले संबंधी परेशानी हो जाएगी, ब्लू में होगा हमारे मस्तिष्क में हो जाएगी, और सहस्त्रार में हुआ तो नमस्ते की तैयारी हो जाएगी। ये प्रक्रिया है, ये लाभ हैं सूर्य को जल चढ़ाने के। रात में सोने से सुबह उठने तक की प्रक्रिया ये करिए आप, और इसका आनंद लीजिए। 90 दिन करिए और अनुभव देखिए। सबसे सेंसिटिव कौन सा होता है? 2 चक्र, मणिपुर और स्वादिष्ठान। कहते हैं ना सारे विकार पेट से शुरू होते हैं। दूसरे नंबर पे ये गला, आउटर लेयर की 3rd लेयर, और 5th और 6th लेयर। करें आप
90 दिन तक करें और देखें उसके परिणाम, देखें उसका आनंद। पहली बात क्या होगा, रात में जब आप जल रख के सोएंगे तो प्राण शक्ति जो क्षरित होती है, जिससे हम बुढ़ापे की ओर बढ़ते हैं, एक एक दिन निकल रहा है, बुढ़ापे की तरफ बढ़ रहे हैं, उम्र का एक दिन कम हो रहा है, वो 24 घंटे का जो विकिरण है, चुंबकीय शक्ति जल और तांबे का पात्र ले लेता है, हम उसे ग्रहण कर लेते हैं। पहली। दूसरी चीज, उससे पहले जीभ से अपने तालू को चाटना है, जितनी दूर तक कर सकते हैं, और 3 बार अंदर ले लेना है। 25% प्राण ऊर्जा को हमने वापस शरीर में ले आए। हम शरीर में तो प्यास है सेल की, तुरंत ले लेता है वो। इसके बाद क्या किया, ओम भ्रामरी, पूरे शरीर की नाड़ियां सक्रिय हो गई। रात भर सोते समय जब ये शरीर शव के साथ शिव जागृत हुआ, शरीर शव हुआ और प्राण तत्व शिव जागृत हुआ, अब चेतन में आया तो तमाम चीजें ऊपर ऊपर आ गई। खाली करना है ना उसको, कूड़ा ऊपर आ गया। अब सुबह जब ओम भ्रामरी करेंगे तो वो कूड़ा बाहर होगा। कैसे करेंगे, घर में कूड़ा होता है ना, वो फर्श को साफ करने के लिए चला देते हैं, वो आवाज होती है, कूड़ा चला जाता है, सक कर लेता है। क्या करना है, बैठ जाना है ऐसे, सांस गहरी लेना है, ओम का यहां से यहां तक करना है, गूंजना है, ओम। कानों में कॉटन डाल लेना, ईयर प्लग लग लेना, उस साउंड को सुनना। प्रणव है, जैसे ये प्रणव है ना, ऐसे वो भी प्रणव नाद है। सांस गहरी, ओम। गुंजन करना है, ऐसे रख के बैठ के, टॉक्सिन बाहर। फिर क्या करना है, फिर एक लोटे में जल लेके सूर्य को चढ़ाना है। 15 सेकंड तक अपलक सूर्य को देखते हुए, 15 सेकंड में 5 सेकंड भी एकाग्रता, आपका ध्यान जल और सूर्य एकाकार हो जाएंगे। 5 सेकंड भी हो गए तो शरीर में ऐसे ऐसे होने लगेगा, आकर्षण विकर्षण। हर 24 घंटे में प्रक्रिया करनी है, आनंद रहेगा, विकार दूर हो जाएंगे। यहाँ जो तेजाब बनता है जो रात में, शांत हो जाएगा। वो ऊर्जा शक्ति यहाँ जो बनता है रात में, उसको शांत कर देगा। शाम को जरूरत होती है, भोजन खाते हैं ना, तो वो क्रिएट करता है भोजन को खत्म करने के लिए, और सुबह रहता है पेट में, वो नुकसान करता है। और ये सुबह सुबह की प्रक्रिया उस तेजाब को जो वो बनती है ना, शांत कर देता है। उसके बाद आधे घंटे बाद कुछ भी खाएं, ये जो भी करें आधे घंटे बाद, ये भी सफाई हो गई, ये भी सफाई हो गई। पूरे शरीर को संचार हो गया, एनर्जेटिक हो गए। अब काम करिए, 100% दीजिए और इस संसार का आनंद लीजिए। मेरे जीवन गीत की लाइनें हैं ना, याद तुम्हें आएगी मेरी जब मैं दूर चला जाऊंगा, पास बुलाओगे तुम अपने पर न कभी मैं आ पाऊंगा। तब मेरे इन संवादों को, तब मेरे इन बोलों को तुम जीवन में अपना लेना। यदि ऐसा कर पाओ तो याद मुझे तुम तब करना। यह संसार सार है समझो, इसको भी जी भर कर जीना। ये संसार सार है समझो, इसको भी जी भर कर जीना। यश और ऐश्वर्य भोग कर प्रभु की हर कृति का रस चखना।
लेकिन कूप बड़ा गहरा है, लेकिन कूप बड़ा गहरा है, डूबो पर बाहर आ जाना। आसक्ति से उबर सको तो याद मुझे तुम तब करना, याद मुझे तुम तब करना। प्रभु जी सुबह बस इतना समय दे दीजिए थोड़ा सा। इसके बाद की एक और प्रक्रिया है 24 मिनट की बताई है, उसे कर लीजिए। उसके बाद इस संसार में इस आनंद लीजिए संसार का, यश यशस्वी बने, ऐश्वर्य करें, कर्म करें, खूब कमाएं, अपनी ज़रूरतें पूरी करें, उसके बाद परिवार की करें, समाज की करें, देश की दुनिया की सेवा करें। डूबना नहीं है, आनंद लेना है और बाहर निकल आना है। जो डूब गए वो डूब गए, फिर पूरा जीवन वो डूबते डूबे ही रहते हैं। बड़ा गहरा कुआं है, डूबें, बाहर आ जाएं, तैरना सीख लें। 24 घंटे की ये जो प्रक्रियाएं हैं ये आपको डूबने नहीं देंगी, सहारा बनेंगी। ऐसा करें प्रभु जी और आनंद लें जीवन में। हरि ओम।